एक छोटी सी कहानी सुनाओ। कहानी, हाँ, ये पद्म पुराण की कथा है। एक बेटा अपने माता पिता की खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था। कोई था नहीं, दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता, उसको नहलाता, उसको कपड़े धोता, उसके लिए भोजन बनाता, उसको भोजन कराता, उसकी बिस्तर लगाता, उसको सुलाता, सब तरह से उसकी देखभाल करता था। गांव के दूसरे हमजोली जो दोस्त यार मित्र थे, कहते चलो ना हम घूमने जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। तो वो बेटा कहता क्या करूं भाई, मेरे तो माता पिता हैं, उनकी सेवा में लगा रहता हूं, मैं जाऊं तो कौन सेवा करेगा। कई बार ऐसा हुआ तो उसके मन में कभी कभी ये भाव आता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए बंधन बन गए हैं। अगर मेरे माता पिता ना होते या और भी कोई दूसरे भाई बंधु होते, मेरे परिवार होते, तो मैं भी अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने जाता। ऐसे मन में आ जाता था, मन में आता भी था, कभी कभी कह देता था। तो जिससे कहा था उसने उसके परिवार के किसी परिजन या कुल कुटुंबी जन से कह दिया था। तो उसने सुना, आकर के कहा भैया अगर तुम्हें घूमने जाना हो तो जाओ, जब तक तुम नहीं आते हो तुम्हारी माता पिता की मैं सेवा करूंगा। वो सेवा में लग गया। तो सोचा कहां जाऊं, तो सबसे पहले मैं काशी दर्शन के लिए जाता। काशी दर्शन के लिए निकला तो सबसे पहले काशी के पहले क्या आता है, प्रयाग आता है। तीर्थों का राजा प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग के निकट पहुंचा, संगम निकट ही था। तो संगम दर्शन करने आने वाले बहुत सारे लोग, एक भक्त एक ऋषि के यहां दर्शन के लिए जा रहे थे। लोगों से पूछा था ये भीड़ कहां जाती है भाई, कहां जाती है भीड़। लोगों ने कहा एक ऋषि रहते हैं, एक संत रहते हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उसके मन में भी जिज्ञासा जगी कि मैं भी जाऊं। वो भी दर्शन के लिए गया तो देखा कि वहां कोई ऋषि नहीं, कोई तपस्वी नहीं, ऐसे ही खेमूदास जैसा कोई था, साधारण सा, अपने माता पिता की सेवा करता था। उसे बड़ी निराशा हुई। अरे मैं तो सोचता था कोई बड़ा तपस्वी साधु संत होगा, बड़ा जटा जूट वाला होगा, लेकिन ये कौन है भाई, ये तो सामान्य है। उसने पूछा क्या करते हो आप। भैया मैं कुछ भी नहीं करता, बस अपने माता पिता की सेवा करता। उसने कहा ये कौन बड़ी बात है, तो मैं भी करता हूं। निराशा हुई, उसने पता पूछ लिया संगम का, उस संत से, उस सेवा करने वाले ऋषि से, व्यक्ति से उसने पूछ लिया। तो उसने क्या जवाब दिया जानते हो। उसने कहा भैया मैं तो माता पिता की सेवा में इतना संलग्न हूं, समर्पित हूं कि आज तक कभी संगम दर्शन करने ही नहीं गया। ध्यान से सुन रहे हो। तो क्या हुआ, उसने कहा मैं तो अपनी माता पिता की सेवा करता हूं, कभी गया नहीं। और संगम मात्र वहां से 4 किलोमीटर था और कभी दर्शन करने नहीं गया। मैं बोला लोग जाते हैं जिस दिशा में, वो दिशा मैं बता देता हूं कि इधर तुम जाओ, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। उस घर से वो निकल और निकल करके थोड़ी दूर आगे गया तो 3 एक तरह की बहनें थी, एक जैसी, एक उम्र की 3 बहनें थी। 3 बहनें नहीं बल्कि 3 लड़कियां कह लो, युवतियां कह लो। और उसे तो पता नहीं था तीनों बहनें हैं, लेकिन तीनों बहनें एकदम मैली, कुचैली, गंदी, काली, कलूठी तीनों की तीनों। फिर सारा राज उसने बताया। क्या कहा, पूछा था उस साधक ने, लेकिन जब तुम तीनों गई तो बड़ी मैली, कुचैली, गंदी, संदी, काली, कलूटी, अभी तो बड़ी सुंदर हो गई हो। कहे हाँ
ये 65 करोड़ लोग नहाए हैं अभी और सबने अपना पाप धोया। उनके पाप से हम सब तीनों, हाँ, यानी लोगों के पाप धोते धोते हम मैली हो जाती है, गंदी हो जाती है, काली कलूठी हो जाती है। तो बीच बीच में आ करके इन साधक ऋषि के दर्शन करके फिर ठीक हो जाती है। इनके दर्शन करके हम ठीक हो जाते हैं। अब तुम बोलो माता बहनों, माता पिता की सेवा बड़ी है कि गंगा स्नान बड़ा है? बोलो, है कि नहीं? तो माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य, गुरु की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य। मैं तो सीधी बात कहता हूं, इस जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप माता ब्रह्मा, पिता विष्णु और शिव गुरु, इन तीनों की सेवा। तो ये तीर्थ जो हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, इन सब तीर्थों से बड़ा है संतों का दर्शन। इसलिए संतों को बुलाना चाहिए, अपने घर में सेवा करनी चाहिए।